15,000 टीचर रिक्वायरमेंट में उर्दू टीचर्स को नजरअंदाज क्यों? खाली रिक्वायरमेंट दोबारा जायजा लेकर भरी जाएं। आदाब नाजरीन, मिली डिजिट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान सैयद मोइन। 15,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट। सरकार का दावा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स शॉर्टेज को दूर करने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, लेकिन सवाल यह है, अगर स्कूल्स में उर्दू टीचर्स की रिक्रूटमेंट पहले से खाली है तो फिर इन खाली पोस्ट को रिक्रूटमेंट में जगह क्यों नहीं दी गई? क्या उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह बराबर तालीमी हक हासिल है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब उर्दू मीडियम स्कूल्स में टीचर्स की जरूरत मौजूद है तो फिर उर्दू टीचर्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मुनासिब रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रहा? कर्नाटका की हुकूमत ने गवर्नमेंट स्कूल्स में खाली टीचर्स पोस्ट को भरने के लिए 15,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह फैसला यकीनन काबिले सताइश है, लेकिन इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में उर्दू टीचर्स की पोस्ट को मुनासिब रिप्रेजेंटेशन ना मिलने पर सवालात उठ रहे हैं। रियासत के मुख्तलिफ उर्दू मीडियम स्कूल्स में उर्दू टीचर्स की कई पोस्ट काफी अरसे से खाली हैं। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफाइड उर्दू टीचर्स की मौजूदगी सिर्फ एक नौकरी का मसला नहीं, बल्कि उनकी तालीम के मुस्तकबिल का भी सवाल है। सोचिए, एक उर्दू मीडियम स्कूल में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्लासरूम मौजूद है, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड टीचर नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स को बेहतर और मुसलसल तालीम कैसे मिलेगी? यही वजह है कि उर्दू टीचर्स की खाली पोस्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉम्प्रहेंसिव सर्वे करना जरूरी है। सरकार को स्टेट के तमाम उर्दू मीडियम स्कूल्स में मौजूद खाली उर्दू टीचर्स पोस्ट की एग्जैक्ट तादाद सामने लानी चाहिए। इसके साथ ही 15,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए और जहां उर्दू टीचर्स की जरूरत है वहां उनकी पोस्ट को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए। अगर यह मुमकिन नहीं है तो फिर उर्दू टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी करके तमाम खाली पोस्ट को भरने का इंतजाम किया जाना चाहिए। इस फैसले से सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर शॉर्टेज की दूर नहीं होगी, बल्कि उर्दू जबान और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले हजारों क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी इंसाफ के साथ रोजगार का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ जॉब्स का नहीं है। अगर एक बच्चा उर्दू मीडियम में तालीम हासिल कर रहा है तो क्या उसको क्वालिफाइड टीचर मिलना उसका बुनियादी तालीमी हक नहीं है क्या? और अगर खाली पोस्ट मौजूद हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को टीचर्स की जरूरत है तो फिर रिक्रूटमेंट में ये गैप क्यों? क्या टीचर रिक्रूटमेंट का मकसद सिर्फ नंबर्स पूरे करना है या फिर हर मीडियम के स्टूडेंट्स को बराबर और क्वालिटी एजुकेशन देना भी उसका एक हिस्सा है? अब जरूरत है कि कर्नाटका गवर्नमेंट इस मामले को सिर्फ रिक्रूटमेंट इशू के तौर पर ना देखे, बल्कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के एजुकेशनल फ्यूचर के नजरिए से देखे। उर्दू टीचर्स की तमाम खाली पोस्ट का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा सामने लाया जाए, 15,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा लिया जाए और जरूरत के मुताबिक उर्दू टीचर पोस्ट को शामिल किया जाए, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ कितने टीचर्स रिक्रूट हुए का नहीं है। सवाल यह है, क्या हर क्लासरूम को उसका हकीकी टीचर मिला? और इसी सवाल का जवाब कर्नाटका हुकूमत को देना होगा, खासकर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा सर और DK शिवकुमार सर को भी ये देना होगा। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जुड़े रहिए मिली डिजिट के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।